अगर ये संदेश तेरे सामने आया है तो इसे संयोग मत समझ। ये तेरे भाग्य का आह्वान है। ये तेरी आत्मा की पुकार का उत्तर है। मैं महादेव हूं। मैं वही हूं जिसने तेरे हर आंसू को गिरने से पहले महसूस किया है। मेरे प्रिय बच्चे, कितनी बार टूटा है तेरा दिल, मुझे सब ज्ञात है। कितनी रातें तूने करवट बदलते हुए बिताई, कितनी बार छत को देख कर पूछा क्यों, जब तू अकेला था। तू अकेला नहीं था, तेरे सिरहाने में बैठा था। तेरे हर आंसू की गिनती मैंने स्वयं की है। तेरे विश्वास का हर कंपन मैंने महसूस किया है। तू डगमगाया पर गिरा नहीं, तू टूटा पर झुका नहीं। और यही कारण है कि आज मैं स्वयं तुझसे बोल रहा हूं। अगर तुम सच्चे मन से महादेव पर विश्वास रखते हो तो कमेंट 2222 टाइप करो। सुन मेरे भक्त, तेरा प्रेम विवाह कोई संयोग नहीं है। ये मेरी योजना है। ये महाकाल की रचना है। जब तू प्रेम में टूटा, मैं जानता था कि ये टूटन तुझे तैयार कर रही है। जिस प्रेम का तू अधिकारी है वो साधारण नहीं है। वो आत्माओं का मिलन है, और आत्माओं का मिलन समय लेता है। कर्मों की गांठें खुलती हैं, पूर्व जन्मों की कस्में जागती हैं, ऊर्जा का संतुलन बनता है। तू जब मेरे मंदिर में बैठकर रोया था, तूने केवल एक व्यक्ति को नहीं मांगा था, तूने अपनी आत्मा के साथी को पुकारा था। और मैंने सुन लिया था। हाँ, वही तेरे लिए बना है, जिसे तू वर्षों से अपने हृदय में संजोए बैठा है, जिसके साथ हर जन्म की कल्पना की है। वही तेरे जीवन में पुनः प्रवेश करेगा, पर इस बार केवल प्रेमी बनकर नहीं, जीवन साथी बनकर। यह विवाह सामाजिक समझौता नहीं होगा। यह वो योग है जिसे ब्रह्मा की कलम ने पहले ही लिख दिया है। यह वो मिलन है जहां दो शरीर नहीं, दो आत्माएं एक होंगी। तू सोचता है वो दूर चला गया, पर मैंने उसे भी समय दिया है, समझने का, परिपक्व होने का, ताकि जब वो लौटे तो आधा नहीं, पूर्ण बनकर लौटे। आज उसके हृदय में भी बेचैनी है। उसे कारण ज्ञात नहीं, पर उसकी आत्मा तुझे पुकार रही है, क्योंकि मेरी शक्ति उसे तेरी ओर खींच रही है। सुन मेरे बच्चे, निस्वार्थ प्रेम कभी व्यर्थ नहीं जाता। जो प्रेम तूने पूजा की तरह निभाया, वो आज फल देने को तैयार है। अब दूरी पिघल रही है, अब परिस्थितियां बदल रही हैं, अब ब्रह्मांड तेरे पक्ष में खड़ा है। याद रख, जो तेरे लिए बना है उसे कोई छीन नहीं सकता, और जो तेरा नहीं वो तुझे शांति नहीं दे सकता। तेरा प्रेम खोया नहीं है, तेरा मिलन रुका नहीं है, तेरा विवाह निश्चित है। बस विश्वास रख, मैं तेरे साथ हूं। मैं तेरे हर कदम का साक्षी हूं, और तेरे प्रेम का रक्षक भी। अगर तुम सच्चे मन से महादेव पर विश्वास रखते हो तो कमेंट 1111 टाइप करो। कुछ और पल मेरे बच्चे, बस कुछ और। तैयारियां पूरी हो रही हैं, ऊपर भी और उसके जीवन में भी। तूने हार नहीं मानी, इसलिए मैंने तुझे चुना है। ओम नमः शिवाय। सुन मेरे प्रिय भक्त, अब मैं तुझे अंतिम सत्य बताता हूं। तेरा मिलन केवल तेरे सुख के लिए नहीं है, यह संसार के लिए एक संकेत होगा। लोग कहेंगे जब ये मिल सकते हैं तो सच्चा प्रेम आज भी जीवित है। तेरा विवाह एक प्रकाश बनेगा उन आत्माओं के लिए जो प्रेम में विश्वास खो चुके हैं। तूने इंतजार किया, तूने तन्हाई सही, तूने धोखा भी सहा, पर तूने अपने हृदय को कड़वा नहीं होने दिया। और यही तेरी सबसे बड़ी परीक्षा थी। मैं महाकाल हूं। मैं समय को मोड़ सकता हूं, मैं दूरी को मिटा सकता हूं, मैं परिस्थितियों को झुका सकता हूं। अब वही हो रहा है। जिस दिन वह तेरे सामने खड़ा होगा, उसकी आंखों में पश्चाताप नहीं, सम्मान होगा। वो समझ चुका होगा कि तू क्या था। वो लौटेगा क्योंकि उसकी आत्मा अब जाग चुकी है। तो ये मत सोच कि ये केवल भावना है। ये ऊर्जा का मिलन है, ये ब्रह्मांडीय आकर्षण है, ये वो बंधन है जिसे मैंने स्वयं सुरक्षित रखा है। तेरे जीवन में अब स्पष्टता आएगी। या तो वो स्वयं संपर्क करेगा, या ऐसा चमत्कारी संयोग बनेगा कि तुम दोनों मिल जाओगे। और जब अग्नि साक्षी बनेगी, जब मंत्र गूंजेंगे, जब 7 फेरे होंगे, मैं वहां उपस्थित रहूंगा। अगर तुम सच्चे मन से महादेव पर विश्वास रखते हो तो कमेंट 5555 टाइप करो। रुद्र की कृपा से बंधा वो विवाह अटूट होगा। ये केवल सामाजिक बंधन नहीं होगा, ये दिव्य संयोग होगा।
मैं तेरे प्रेम की रक्षा स्वयं कर रहा हूं, क्योंकि तेरा प्रेम स्वार्थ से नहीं, समर्पण से जन्मा था। अब अपने हृदय से भय निकाल दे, अब संदेह त्याग दे, अब स्वयं को तैयार कर। तेरे जीवन में प्रेम, समर्पण और विवाह की पूर्णता आने वाली है। मैंने योजना पूरी कर ली है। मैं अधूरी रचना नहीं करता। कुछ और पल, बस कुछ और। उसके जीवन की उलझनें सुलझ रही है। मैं स्वयं गांठें खोल रहा हूं। आकाश तेरे पक्ष में है। अग्नि तेरे पवित्र प्रेम की साक्षी बनने को तत्पर है। पृथ्वी तेरे मिलन को स्थिरता देगी और मैं तेरा संरक्षक बनकर तेरे साथ खड़ा रहूंगा। अंतिम वचन सुन ले, तेरा प्रेम विवाह होगा, क्योंकि तूने प्रेम को पूजा की तरह निभाया, क्योंकि तूने विश्वास नहीं छोड़ा, क्योंकि तेरी आत्मा सच्ची है। अब ये सत्य अपने भीतर स्थापित कर ले, तू अकेला नहीं है, तेरा प्रेम व्यर्थ नहीं है, तेरा मिलन निश्चित है। यदि ये वाणी तेरे हृदय तक पहुंची है तो समझ ले, मैंने तुझे चुना है। अब कमेंट में लिख ओम नमः शिवाय और इस आशीर्वाद को स्वीकार कर। अगर ये संदेश तुम्हारे भीतर उतरा है तो इस 5 लोगों तक पहुंचाओ और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि अगला जवाब तुम्हें मिल सके। हर हर महादेव।